कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक है, खैरियत से हैं, खुश हैं। और मुझे मतलब काफ़ी टाइम हो गया था, मैंने कोई वीडियो ही नहीं बनाई थी, मतलब टाइम नहीं मिल रहा था, थोड़ी रूटीन थोड़ी सी मतलब चेंज हो गई थी, तो दिल नहीं कर रहा था, पता नहीं आलकस आ रही थी मुझे बहुत। आई थिंक है ना, मैं मैट्रिक में थी और मेरे ना एक दो पिंपल आए थे और मैंने ना उनको पिंच कर दिया था। उसके बाद जो मेरे पिंपल एक्नी हुई ना, वो स्वेयर किस्म की एक्नी थी, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं रोती थी। और वो मेरे मतलब कि लास्ट ईयर तक मतलब मेरी एक्नी थी, लास्ट ईयर तक मतलब कि इतनी मेरी स्किन डैमेज हो गई थी। और मतलब मैंने बहुत अच्छे अच्छे मतलब फेस वॉश यूज़ किए, बहुत अच्छे भी। और मतलब किसी ने मुझे कहा सोप यूज़ करो, फिर मैं सोप भी यूज़ किया, मतलब फिर भी नहीं जाते थे। फिर मुझे लगा कि नहीं, अपने टाइम से ही जाएंगे। फिर मतलब मैंने छोड़ दिया कि मैंने कहा जाने तो जाए, नहीं जाने तो रह जाओ, कोई मसला नहीं है। आप मतलब वो वाला मैं इतनी तंग आ गई थी फिर मैंने। लेकिन जिस चीज़ के बारे में आप कंटिन्यूसली सोचते हो या उसको ठीक करने की कोशिश करते हो ना, वो और ज़्यादा ख़राब होती है। तो जैसे है ना, उसको वैसे रहने दो, वो ठीक हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने मतलब अपनी केयर छोड़ी ना, मतलब कि मैंने कोई बस जो भी फेस वॉश मिल गया मैंने फेस वॉश कर लिया, या मतलब केयर नहीं की, उस दिन के बाद मुझे एक्ने नहीं हुई। और मेरे को अब कोई मुझे मतलब कभी पिंपल आ भी जाता है ना, तो ठीक है, चला जाएगा खुद ही। इसको मैंने छेड़ा ना तो इसने मेरे यहाँ पे घर बना लेना अपना, वो वाला है। लेकिन आई थिंक कि आपको जो है ना, एक फेस वॉश जो है और एक क्लींजर मतलब अच्छा एक रखना चाहिए। फेस वॉश का जो चूजिंग पॉइंट है ना, वो आपने बहुत देख के करना, अपने स्किन टाइप के हिसाब से करना, फिर वो ठीक रहता है। और आपको कुछ भी यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पता है। जितना जब आपको किसी स्किन को या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं ना है और आप वो चीज़ यूज़ कर रहे हो, तो वो आपको फ़ायदा नहीं देगी, वो नुकसान ही देगी। और आजकल मतलब स्किन केयर की बहुत हाइप है, लेकिन हाँ, इंसान हर चीज़ यूज़ करे, बट वो चीज़ यूज़ करो जो आपको ज़रूरत है। जो चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ स्किन आपकी जो चीज़ नहीं मांग रही है, आप फिर भी लगाए जा रहे हो, तो फिर स्किन ख़राब होगी, तो पंगे नहीं। मतलब पहले क्या होता होता था कि मतलब कि ना, मैं बहुत कॉन्शियस है कि मैंने ये चीज़ लगानी है, ये नहीं लगानी। अब मुझे जो भी मिल जाता है ना, मतलब मैं कहती हूँ बस फेस वॉश होना चाहिए, दैट्स इट, और कोई मैटर नहीं करता। बट जो है ना, मैंने एक यूज़ किया था, मतलब कि एक ये वाला स्क्रब था, ये बहुत अच्छा है। मतलब ये इसमें आई थिंक कोई केमिकल नहीं है, कोई मतलब इसके अरोमा नहीं है, मतलब सिंपल है, मतलब इसका भी नाम भी सिंपल है, बट ये बहुत अच्छा है स्किन टाइप के लिए, मतलब स्क्रब करने के लिए। और एक मैंने ये नीम वाला फॉर्मिंग फेस वॉश, और इससे स्किन इतनी कोई प्यारी हो जाती है ना, दिल करता है, पर वो बहुत बहुत सॉफ्ट हो जाती है। पता है, इसका जो ये ब्रश है ना, इससे मतलब कि आपकी जो डस्ट होती है, जो बहुत वो ठीक हो जाता है। मतलब ये अच्छा है, मतलब इसकी भी स्किन टाइप्स है और ये लिखा होता है, मतलब देख लीजिएगा। बट मुझे तो ये वाला अच्छा लगा था, नीम एक्नी फेस वॉश है, मतलब एक्नी भी नहीं होती है। और ये मतलब कि ऑयल जो आपके फेस पे आ जाता है उसके लिए बेस्ट है। मतलब एक और है ज़ाफ़रान वाला, वो भी आप यूज़ कीजिएगा, वो बहुत अच्छा है। ज़ाफ़रान, इसके बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं। सो ये हिमानी का है, बट मुझे तो बहुत सूट किया है। अब मैंने कहा मैंने यही वाला रखना है, जब तक अगर कोई इससे बेहतर मिलेगा फिर हम वो पिक कर लेंगे। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि ये कितना अच्छा है ना। इससे अच्छा से अपना फेस वॉश करना है। ये बहुत जेंटली अप्लाई होता है, मतलब कि बहुत स्मूथ सा टेक्सचर है इसका, और फॉर्मिंग फेस वॉश है। और मतलब जो इसका ब्रश है ना, मेन काम इसी का ही है तो मतलब सारा कुछ मतलब वही होता है, मतलब जो हम फेस वॉश डिफरेंट वाले यूज़ कर रहे होते हैं। बट ये जो इसका ब्रश है ना, मेन काम इसी का ही है। सो फेस वॉश जो है ना, वो मैंने कर लिया, गायब स्किन हो गई है। देन अब जो है ना, मैं आपको बताती हूँ, मैं सिर्फ 2 सीरम यूज़ करती हूँ। और मतलब मैं स्किन केयर को डेली नहीं करती हूँ, जब मेरा दिल करता है ना, या जब मुझे अपने आप पे बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा होता है, मैं उस टाइम पे ही करती हूँ। वरना मैं मतलब कि सीरम वगैरह या चीज़ें कभी भी यूज़ नहीं करती। बट जब मुझे लगता है ना कि मुझे या मेरी स्किन थोड़ी ख़राब हो रही है, जब मुझे पता चलता है ना पानी ऊपर जाने वाला है, तो मैं स्टार्ट कर देती हूँ कि नहीं, अगर मैंने अभी केयर नहीं ना की तो फिर स्किन ख़राब हो सकती है। सो फिर मैं लेकर आई थी एक विंसी का है एक सीरम, और विटामिन सी का है। और ये मैंने बस वैसे ही लिया था, मतलब कोई कुछ इस अपनी रिकमेंडेशन के हिसाब से नहीं लिया था। मैंने एक सीरम था, ऑर्डिनरी कोई कंपनी है, उसकी मैंने बहुत हाइप सुनी थी, मैं लेने वो गई थी। बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग थे, सबने सजेशन दिया कि ये उससे बहुत बेहतर है, तो फिर मैंने ये लिया। और एक है ये डॉक्टर रशल का,
ये तो बेस्ट है। ये 1 साल हो गया मतलब कि ये मैं मतलब मेकअप भी हम जब मैं करती हूँ, बाहर जाना होता है या कोई इवेंट होता है, तो मैं एज अ प्राइमर भी ये यूज़ करती हूँ। और ये बहुत अच्छा प्राइमर सीरम है, मतलब कि इससे क्या होता है कि स्किन बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है। मुझे नहीं पता कि मतलब कि इसके क्या क्या मतलब काम क्या करते हैं, मतलब हमारी स्किन पे इनके क्या रोल हैं, बट मेरी स्किन पे ये दो बहुत अच्छे सेट हो गए हैं। और ये वाला तो ख़त्म भी होने वाले हैं। बट मैं स्किन केयर डेली बेसिस पे भी नहीं करती हूँ, और मैं इतना भी कोई ज़्यादा यूज़ भी नहीं करती हूँ, बट हाँ आपको करनी चाहिए। और वो जो आजकल शीट मास्क आए हुए हैं वो तो बेस्ट है, वो तो हर कोई यूज़ कर सकता है, उसमें भी सीरम ही होते हैं और ये बहुत अच्छा रहता है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। मैं ये न्यू लेकर आऊँगी, बट मुझे डॉक्टर अर्शल वाला तो बेस्ट है ना। और एक पॉन्ड्स भी बेस्ट है, पॉन्ड्स का भी है, नाम नहीं आता। सो डॉक्टर अर्शल वाला जो सीरम है ना, वो मैंने कर लिया था अप्लाई, और मतलब कि बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में, मतलब कि हमें बहुत ज़्यादा जो है ना उसको पैम्पर नहीं करना पड़ता, तो मतलब ड्राई नहीं करना पड़ता, बट ये ठीक रहता है। उसके बाद अब मैं विंसी वाला अप्लाई करती हूँ। एमी लिया था लेकिन बहुत ही अच्छा निकला, बट और है भी ये बहुत अच्छा, और इतना भी कोई ज़्यादा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोग तो इतने ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, बस थोड़ा सा यूज़ करो जितनी आपको ज़रूरत है। मैं तो वही बहुत कंजूस इन मामलात में ना, मैं बहुत तरीके से यूज़ करती हूँ, बहुत ज़्यादा तरीके से, कि मेरे मतलब कि मैं एस्टिमेट रखती हूँ कि मुझे इतने टाइम तक ये चलाना है। और वैसे भी मैं जब मुझे प्यार आ रहा होता है ना, जब ये काम होता है ना, मुझे लगता है कि मेरी स्किन ख़राब होने वाली है, जब अदरवाइज़ मुझे अपने आप को मेंटेन करने का ना कोई शौक नहीं है ज़्यादा, तो लेकिन करना चाहिए। स्किन केयर तो बहुत मस्ट है अब तो बहुत ही मस्ट है। और सन ब्लॉक आगे गर्मी आ रही है, सन ब्लॉक तो लास्ट में लगाना है पूरा हाथों पे, और जहाँ जहाँ पे मतलब आपकी स्किन नज़र आ रही हो, धूप ना लगे, अच्छा सा स्किन मतलब सन ब्लॉक लेकर आओ, वो यूज़ करो, देन स्किन तो 10/10 रहेगी ना आपकी। और मतलब टेंशन कोई नहीं लेनी कि मतलब कि स्किन पे कोई पिंपल आ गया तो भाई आ गया, खुद ही चला जाएगा। परेशान नहीं होना कि इसको भेज के ही हमने सुकून लेना, वो वाला सिस्टम नहीं करना। मैं तो अब मतलब कि ठीक हो गया बस। और शीट मास्क भी बहुत अच्छे हैं, मैं किसी दिन वो भी अप्लाई करके दिखाऊंगी आपको। मैं इतने ज़्यादा पड़े, मैंने इतने इकट्ठे करके रख लिए हैं, बहुत ज़्यादा कलेक्शन है मेरे पास। तो वो किसी दिन मैं जब यूज़ करूँगी ना, तो फिर इंशाल्लाह मैं दोबारा वीडियो बनाऊँगी इसकी। और अब जब तक आप सबने ना मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। बाहर इतने ज़्यादा काम पड़े और मेरी यहाँ स्किन केयर ख़त्म नहीं हो रही है। और पहले मैं मतलब सोच रही थी कि पहले मैं सारे मतलब काम ख़त्म करके उसके बाद मतलब अपना फेस वॉश करूँगी, फिर मैंने कहा नहीं, मैं आज स्किन केयर की एक वीडियो बनानी चाहिए। और मेरी कोई इतनी प्रो किस्म की कोई स्किन केयर नहीं थी, बट हाँ बेसिक थी। बट आपको अपनी स्किन के लिए वो चीज़ यूज़ करनी चाहिए जो आपके लिए अच्छी है, और वो चीज़ यूज़ नहीं करनी चाहिए जिस चीज़ की आपकी स्किन को ज़रूरत नहीं है, तो आपकी स्किन ठीक रहेगी। और टेंशन कोई नहीं लेनी है, पिंपल आते हैं ना वो चले भी जाते हैं, वो मेरी तरह परेशान नहीं होना। मतलब मैं तो बहुत ही परेशान हो जाती होती थी, बट अब तो नहीं होती हूँ। अब मतलब कुछ टाइम के लिए पिंपल रुकते हैं, फिर अल्लाह हाफिज़ कह देते हैं, थोड़ा टाइम लगता है। और आपको जो है ना अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखना है, मतलब फ्रूट्स आपने ज़्यादा खाने हैं, जंक फूड का ऑयली चीज़ें बहुत कम कर देनी है, मतलब बेसिक अच्छी चीज़ें खानी है, तो फिर आपकी स्किन भी ठीक रहेगी। फ्रूट्स का जिसने इस्तेमाल स्टार्ट कर दिया ना, वो ऑटोमेटिकली जब आपके मतलब कि हेल्थ अच्छी होगी ना, आपकी स्किन भी अच्छी होगी। ये एक बहुत अच्छा टोटका है, मेरी मम्मा ने मुझे बताया वो। सो पहले मैं बहुत परेशान होती थी कि मेरी मम्मा कहती होती थी अपनी तुम डाइट अच्छी करोगे ना तुम्हारी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। तो अब मैं वो रूल अप्लाई करती हूँ, मतलब कि मैंने अपनी डाइट बेहतर कर ली है, तो मेरी स्किन भी बेहतर हो गई है। ये स्किन केयर का कोई मसला नहीं होता, ये एक बेसिक होता है, लेकिन जब आप अपनी डाइट अच्छी रखते हो ना, जो आप खा रहे होते हो वो अच्छा खा रहे होते, तो फिर ग्लो आता है बाहर, ये एक पॉइंट की बात है। और आज जो है ना ओवन को भी मैंने साफ़ कर दिया, मतलब डीप क्लीनिंग की आज ओवन की मैंने, मतलब और जैसे ही मैं बोलती हूँ ना, तो मिट्ठू का तो बोलना कंपल्सरी है हर मामला में ना, मतलब पर आज मैंने वो भी साफ़ कर ही दी है। दिल नहीं कर रहा था,
मतलब मैं बहुत ज़्यादा मतलब डाउन सी लग फील हो रही थी, बट मैं रखी, मैंने कहा नहीं, ओवन तो आज ज़रूर काम करेगा। एक तो मिट्ठू इतना आज ना मिट्ठू को भी मैंने उसकी भी जगह चेंज कर दी है। मैक्रोनीज बनाने के लिए ना सबसे पहले आपके पास जो है ना वो चिकन हो, और मतलब आपने उसके मतलब छोटे छोटे से क्यूब्स कर लेने हैं, मतलब इस टाइप का आपने करना है, ठीक है। तो अगर आपके पास वेजिटेबल है, मेरे पास तो भी नहीं है, बट मुझे वो बहुत पसंद है, मतलब शिमला मिर्च और गाजरें, उसमें बंद गोभी, मतलब मुझे है बहुत अच्छी लगती है मतलब मैक्रोनीज में ना, बट अभी है नहीं, सो जो है अभी तो उसी में काम चलाना पड़ना है। तो पहले सबसे पहले मैंने जो है ना वो मैक्रोनीज अपनी बॉईल करके रख ली है। और पता है कि मतलब मेरी बहन को और मेरे भाई को जो है ना वो क्रीमी पास्ता जो होता है ना वो बहुत ही पसंद है, मतलब चीज़ वाला, बट मुझे वो नहीं पसंद। मुझे पता है एक चाउमीन पसंद है जो है वो किंग्स के, बस मैं कहती हूँ वो मुझे उस टाइप की चाउमीन और मतलब मैक्रोनीज टाइप बहुत पसंद है, मतलब मसाले वाली होती है ना उस टाइप की। मतलब जो क्रीम वाला होता है ना वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक इट। सो और मैक्रोनीज और ये जो होती हैं स्पैगेटीज वगैरह मुझे सिर्फ अपने हाथ की ही पसंद है, मतलब मुझे बहुत कम लोगों के हाथ की पसंद आती है, बहुत कम। पता नहीं मतलब हर घर के डिफरेंट टेस्ट होते हैं, हर घर के। और मतलब कि इवन कि अगर मैं जैसे बनाती हूँ, मतलब मम्मा किसी और टाइप से बनाती है, मतलब हर एक का डिफरेंट टेस्ट ही आता है। तो लेकिन मुझे ना सिर्फ अपने हाथ की ही पसंद आती है मैक्रोनीज, और कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो सिर्फ मुझे अपने हाथ की ही पसंद है बस। और ये मैक्रोनीज जो है उन्हीं में से एक है। सो सबसे पहले हम इसके क्यूब्स कर लेते हैं, मतलब छोटे छोटे पीसीस कर लेते हैं चिकन के। और हमने तो भी मछलियों को भी खाना डालना है। और आप सब बताएं कि आप सब ने आज क्या बनाया है घर में अपने, और मतलब आप सबकी फेवरेट डिशेस क्या है, और कौन क्या क्या अच्छा से बना लेता है। अब जो है ना मटीरियल रेडी करना है, उसके लिए आपने जो है ऑयल डालना है, मतलब घी डाल दें। और इतना ज़्यादा ऑयली भी नहीं करना, पता है मैंने एक दफ़ा बनाई थी और मैंने इतना ज़्यादा ऑयल डाल दिया था बहुत ज़्यादा डाल दिया था, इमेजिन नहीं कर सकते। मतलब कि जब मैंने मैक्रोनीज को बॉईल किया था ना तो उसमें भी इतना ज़्यादा ऑयल डाल दिया, मतलब और जब मैं फ्राई वगैरह मतलब कर रही ना मटीरियल उसमें भी इतना ऑयल, और जब मैंने सारा मिक्सअप किया ना वो बहुत ऑयली था। और मैं कहूँ कि मैंने कर क्या दिया एक्चुअली में बट होता है कभी कभी जब आप स्टार्टिंग मतलब आपको जब कुकिंग नहीं आती है तो फिर होता है ऐसा कभी कभी ना। और लहसुन अदरक की जो स्मेल है ना चिकन को ख़त्म करने के लिए बेस्ट है। तो ये कभी भी आप कोई भी खाना बनाए ना तो ये स्किप नहीं करना बिल्कुल भी। सो इसमें अब हम डाल देते हैं अपने जो हमने चिकन डाला है। इसको अच्छे से आपने सौटे कर लेना ताकि जो चिकन की अपनी जो स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाए। और लहसुन अदरक जो है ना वो बेसिकली यही काम करता है। हाँ सारा चीज़ें भी समेटते जाना है। पता है क्या होता है कि जब मैं खाना बना रही होती हूँ ना किचन इतना ज़्यादा फैल जाता है, और उसके बाद जब मैं खाने लगती हूँ ना ऊपर से इतना ज़्यादा काम पेंडिंग पे पड़ा होता है, मेरा दिल करता है मैं पहले काम ख़त्म कर लूँ कि पहले मैं खाऊँ। तो अब मैं मतलब साथ साथ काम भी सारे ख़त्म करती रहती हूँ और साथ साथ कुकिंग भी हो ही रही होती है। तो आज मैं काफ़ी टाइम बाद मतलब आफ्टर ईद आज मैं अपने लिए कुछ अच्छा सा बनाने। सो अभी जो है ना वो चिकन हमारा मतलब सॉटे हो चुका है और इसमें से बहुत अच्छी अरोमा आ रही है सीरियसली। और इसके मतलब जो स्पाइसेस हैं वो बेसिक से ही हैं कि आपने जो है वो काली मिर्च डालनी है, ठीक है। और सॉल्ट तो हमेशा मैं कम ही रखती हूँ, पता नहीं क्यों, पता मुझसे ज़्यादा हो जाता है तो नमक पे मेरा हाथ बहुत हल्का है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि वाइट पेपर अगर अवेलेबल है तो आप थोड़ी सी डाल दें। इससे क्या होता है कि जो मैक्रोनीज का जो कलर है ना मतलब कि वो ब्लैकिश में नहीं जाता। जैसे काली मिर्च हम डालते हैं ना तो उससे थोड़ा कलर ब्लैकिश हो जाता है, इससे क्या होता है कि वाइट ही रहता है।
इसलिए ये जो है ना सफ़ेद मिर्च हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो अब इसको हम अच्छे से मतलब फ्राई कर लेते हैं एक दफ़ा, फिर उसमें हम थोड़ी सॉसेज वगैरह ऐड करते हैं। सो अभी जो है ना इसमें मैंने डाली है प्याज, थोड़ा टेस्ट डिफरेंट आएगा। और आपने नमक मिर्च ना चेक कर लेनी है, नमक कभी भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और पता है मेरे से तो बहुत बार हो चुका है, मतलब कि बहुत बार, और मैंने उससे बहुत सीखा है कि मैंने अब जो है ना मतलब उस टाइम पे मैं कम डाल देती हूँ, मतलब स्पाइसेस कम हो जाए ना तो उसका हम कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा लेते हैं, मतलब डाल दें। जब ज़्यादती हो जाए ना किसी चीज़ की बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है उसको कम करना। तो इसलिए मैंने अब नमक पे और मतलब अपने स्पाइसेस पे मेरा हाथ बहुत हल्का है सीरियसली। सो अभी इसमें मेरे पास जो है आई थिंक चिली सॉस पड़ी और बारबेक्यू सॉस है, हम वो भी शामिल करेंगे इसमें। बट अभी ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए उसके बाद, ठीक है। शामिल करने लगे हैं बारबेक्यू सॉस, और थोड़ी सी चिली सॉस डाल देते हैं ताकि थोड़ा टेस्ट अच्छा हो जाएगा। और पता है मैं एक टाइम पे जाके ना जब मुझे कुकिंग आ गई ना बहुत अच्छी वाली, तो मैं इतनी प्रो अपने आप को समझने लग गई थी। तो मैंने क्या किया, एक दिन मैंने पाए चढ़ा दिया और मैंने अपने घर में कहा कि आज मैं मतलब सुबह नाश्ते में ना आप सबको पाए मिलने हैं। और मैंने बहुत अच्छे से वॉश वगैरह करके और मतलब बहुत अच्छी यखनी बनाई। बट मुझे नहीं पता था कि जब मैं मसाला भूनने लगी ना तो जो दही था ना वो खट्टा था और मुझे पता नहीं चला। और जब वो मैंने मसाला इतना अच्छा रेडी कर लिया, उसके बाद जब मैंने चेक करने लगी ना, इतना का बुरा टेस्ट था ना। तो बाहर जो है ना वो सारे नान वगैरह लेके बैठे हुए, सारे वेट करे कि पाए रेडी होने वाले, मतलब मसाला भून के बस डालना ही था काम। तो मैं कहूँ अब क्या करे। बहुत एम्बैरेसमेंट हुई थी मुझे फर्स्ट टाइम ना, बहुत ही ज़्यादा। फिर मैंने कहा नहीं, फिर मैंने सीखे बहुत अच्छे प्रॉपर वाले, बट अब मैं पाए अच्छे बना देती हूँ। मतलब अपनी तारीफ तो खुद बंदा कर ही लेता, अब तारीफ तो वो है ना जो सामने वाला आपकी करे। तो सारे कहते हैं बायशा मतलब कुकिंग अच्छी कर लेती है, बेहतर ही है। मतलब लर्निंग प्रोसेस तो लाइफ टाइम चलता ही रहता है ना, इंसान सीखता ही है सारी ज़िंदगी कुछ ना कुछ, चाहे वो एजुकेशन हो या लोगों से सबक सीखना हो या कोई भी स्किल्स हो। और आपका लर्निंग प्रोसेस हमेशा चलते रहना चाहिए। यहाँ पर जो है ना वो मैंने मिक्सअप कर दिया हुआ। इसका तो टेस्ट है पता है। अब मुझे मतलब अब कोई डर खौफ नहीं होता, कोई भी मुझे कुछ कहे ना कि ये बनाना है, मैं कहूँगी हाँ मुझे आता है। पहले होता था कि मुझे मसाला भी भूनना नहीं आता होता था, मतलब मसाला कैसे बनाते हैं वो वाला पीक लेवल था जो कहते हैं ना जिसको आपको कुछ भी नहीं आता, मैं वो थी। बट अब अल्हम्दुलिल्लाह आ ही जाता है। वक्त के साथ इंसान बहुत कुछ सीख जाता है लाइफ में। सो मैक्रोनीज तो रेडी हो चुकी है और अभी टेस्ट करते हैं इसको, नमक मिर्च कैसी है। आई थिंक ठीक ही होगी। तकरीबन रेडी है, बट अभी इसको ना मतलब 5 मिनट के लिए ना लो फ्लेम पे दम पे रखेंगे और उसके बाद फुली रेडी है। मेरी मैक्रोनी जो है ना वो रेडी हो गई है और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। अब सबको तो मैं खिला नहीं सकती हूँ तो मैं आपको रिव्यू ही दे सकती हूँ कि ये बहुत ही अच्छी बनी है। तो जब तक मैं इसको ख़त्म करती हूँ और आप सब मेरा चैनल सब्सक्राइब करें जब तक, और सारी वीडियोस देखें मेरी जाके। बेल आइकन को आपने ज़रूर प्रेस करना ताकि जो भी नोटिफिकेशन है ना आप तक पहुँच जाए। वैसे अभी तक कोई मैं डेली बेसिस पे कोई वीडियो अपलोड नहीं कर रही हूँ। और एक मिट्ठू मेरा जो है ना उसको कुछ भी खुशबू आ जाए ना, मतलब कुछ भी उसने ज़रूर बोलना होता। और जब मैं बात कर रही हूँ तो उसने बीच में इंटरेक्ट ज़रूर करना है, पता नहीं क्यों, पता नहीं कब बोलना सीखेगा। बस जो है ना चीखना ही जानता है मुझे लग रहा है, पता नहीं कब बातें करना स्टार्ट करेगा। वैसे मैं आप सबको अपने मिट्ठू से तो मिलवाना ही भूल गई। वेट, ये बैठा है। हाय मिट्ठू, अब यहाँ पर बैठ जाओगे ना, बस ये अब मतलब काम रहेगा, मतलब ठीक रहेगा। मतलब
इसकी पता है ये भी बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था एक टाइम पे, बट अब माशाल्लाह इसकी स्किन बहुत अच्छी हो गई है। क्या ख्याल है मिट्ठू? देखना काम हो जाएगा, मतलब ठीक। देखो इसके अलावा कुछ आता है मिट्ठू तुम्हें? मिट्ठू ये बहुत क्यूट बच्चा है, बहुत ही क्यूट है। ये ना हमारे घर में रौनक ही ना हो, इससे तो हमें बहुत ही प्यार है। क्या ख्याल है मिट्ठू? अब देखो, अब नहीं, वो चाहता है कि बस मेरे पास बैठे रहो 24 घंटे, इसके पास बैठ के इससे बातें करते रहो बस। अब ये देखना सुकून से बस सुनता रहेगा, अपना नहीं बोलेगा। मैं इधर उधर होंगे ना, इसने इतना बुरा चीखना है ना कि बात भी नहीं करने देनी है। मिट्ठू देखो अब नहीं बोल रहा।